लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। अब देखिए ग्रुप 16 एलिमेंट्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस राइट हियर इज एक्शन ऑफ एयर। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ लेना है कि ड्राई एयर हैज नो एक्शन on these elements at room temperature. So at room temperature, at room temperature, they do not react with air. लेकिन अगर एलिवेटेड टेम्परेचर पे या हम लोग इन एलिमेंट्स को एयर में हीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होंगे। सो व्हेन heated when heated in air corresponding oxides are formed। ऑक्साइड्स हम लोगों को मिल सकते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल when sulfur is burnt in air then we would have SO2 that is sulfur dioxide। अगर आप सेलेनियम को जलाओगे तो आपको सेलेनियम डाइऑक्साइड मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस इज एक्शन ऑफ acids। Second one happens to be the action of acids। अब इसमें एक चीज याद रखो, जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स है वो इन एलिमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। सो दीज elements are not affected by non-oxidizing acids। लेकिन अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ इनको ट्रीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जैसे जैसे सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, when these elements are treated with oxidizing acid like concentrated nitric acid, then sulfur will get oxidized to sulfuric acid and selenium will get oxidized to selenous acid। याद रखना। So concentrated HNO3 can uh, convert sulfur and selenium to H2SO4 that is sulfuric acid and H2SeO3 respectively। Now we can mention the changes in this manner। So sulfur को जब आप ट्रीट करेंगे किसके साथ, HNO3 के साथ, so when sulfur is treated with what, HNO3। अब HNO3 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, so H2SO4 would be expected right here along with the side products that is NO2 and H2O। सेम हैपन्स विद सेलेनियम आल्सो। अगर हम सेलेनियम को कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें सेलेनस एसिड मिलेगा दैट इज H2SeO3 along with the side products by products NO2 and water। So non-oxidizing acids do not respond with these elements। Now next thing to be discussed is action of alkalis। याद रखना the bases which are highly soluble in water are called as alkalis। तो सबसे पहली बात ये याद रखो, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम dissolve in alkalis। So sulfur, selenium and tellurium dissolve in अल्कलीज। अल्कली में ये डिसॉल्व करेंगे। अब सल्फर को जब आप अल्कली कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको सल्फाइड और सल्फाइड्स
मिलेंगे, याद रखना। सो when sulfur when sulfur is reacted with concentrated alkali, then sulfides and sulfides are obtained. हमें सल्फाइड और सल्फाइट यहाँ पे मिलेगा एज ए प्रोडक्ट. सो दिस कैन बी गिवन इन दिस मैनर. सो सल्फर when treated with concentrated NaOH solution, then we can have Na2SO3, that is sodium sulfite, along with Na2S, that is sodium sulfide, along with water. So in this manner we can say that sulfur reacts producing sulfite and sulfide as well. इसके बाद एक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. अब याद रखना, ये डायरेक्टली हाइड्रोजन, कार्बन और हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे प्रोड्यूसिंग करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स. सो दीज एलिमेंट्स react directly with कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस. स्वाभाविक है, जब कार्बन के साथ रिएक्शन होगी हमें कार्बाइड मिलेगा, हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगी तब हाइड्राइड मिलेगा, और हैलोजन के साथ हालाइड. सो कुछ रिएक्शंस यहाँ पे हम बता सकते हैं. फॉर एग्जांपल, सल्फर when treated with carbon, then we can have CH2, that is carbon disulfide. Similarly, sulfur when treated with hydrogen, then we can have H2S, that is hydrogen sulfide. So selenium reacts with chlorine producing SeCl4, that is selenium tetrachloride. And sulfur when treated with excess of fluorine, then we can have SF6. इसके बाद next one is action of metals. So action of metals. अब देखिए मेटल के साथ क्या होता है. सल्फर सल्फाइड्स देगा, सेलेनियम सेलेनाइड्स देगा. सो दीज रिएक्ट विथ मेटल्स, जैसे कि हम लोग कॉपर की रिएक्शन सल्फर के साथ बता सकते हैं, CuS, that is copper sulfide. Similarly, cadmium can react with selenium to form CdSe, that is cadmium selenide. और हमें पता है मेटल का बाइनरी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड. सो इस प्रकार से हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर सकते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में.